पहले गाड़ी गई और अब बाइक। थैंक यू। एक ही सहूलत थी फैजी, वो भी तुमने खत्म कर दी। कॉलेज कैसे जाओगे अब तुम? अब मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। मैं इस साल एग्जाम्स नहीं दे रहा हूँ। तुम पागल हो गए हो? आखिरी साल है तुम्हारा, एग्जाम्स नहीं दोगे तो डिग्री कैसे मिलेगी? अगर अभी मैं एग्जाम्स और डिग्री के चक्कर में पड़ गया ना तो बहुत जल्द हम दोनों को भूखा मरना पड़ जाएगा। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं कोई काम करूंगा, कि जॉब ढूंढूंगा। तुम काम करोगे? तुम्हें बगैर एजुकेशन, बगैर डिग्री के कौन काम देगा? अब बेवकूफ़ी की बातें मत करो। जिन लोगों ने स्कूल की शक्ल नहीं देखी होती उन्हें भी तो जॉब्स मिलती है ना, मुझे भी मिल जाएगी। अब वैसे भी मेहनत मजदूरी करने के लिए कौन सी ग्रेजुएशन की जरूरत होती है? तुम मजदूरी करना चाहते हो? अगर कोई अच्छी जॉब ना मिली तो भूखे मरने से तो बेहतर है ना कि मजदूरी कर लो। क्या ऐसे क्या देख रही हो? मैंने तुम्हारी जिंदगी बहुत मुश्किल बना दी है। कितना अच्छा होता ना अगर हम मिले ही ना होते। नैना, मैं खुशकिस्मत हूं कि तुम मेरे साथ हो, और ये सब कुछ जो मैं कर रहा हूँ ये सिर्फ तुम्हें खुश रखने के लिए कर रहा हूँ। मुझे यकीन है कि बहुत जल्द मैं कामयाब हो भी जाऊंगा। तुम मेरा साथ कभी मत छोड़ना। फैजी, एग्जाम्स मत छोड़ना। अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारे एग्जाम्स हैं। ठीक है, देखते हैं। अच्छा, मैं जा रहा हूँ और आने में थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा। तुम परेशान मत हो ना, और अपना ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़। मुझे यकीन था सानिया को बहुत अच्छी जॉब मिलेगी। देख लिया ना आपने। मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं खुद जाकर मिठाई लेके आता। ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह बहुत जल्द, तब खा लेना मिठाई। अभी तुम्हारा परहेज चल रहा है जमील। अच्छा सानिया बेटा, मुझे तफसील तो बताओ, तुम्हारा ऑफिस कहाँ है, यहाँ से कितनी दूर है, और काम क्या करना होगा? भाई ज्यादा मेहनत ना हो तो अच्छा है। मामू जान, चूल्हे पे सालन रखा है, मैं अभी देख कर आई बस। अरे शुक्र है अल्लाह का। मानी जान, कि आपने क्या किया? मैं मामू जान के सवालों के क्या जवाब दूंगी? आपने देखा वो कितने खुश हैं। तुम अपने मामू को खुश देखना चाहती हो ना, तो मैंने तुम्हारा काम आसान कर दिया। अपने मामू की खुशी के लिए तुम इतना भी नहीं कर सकती हो क्या? कितनी जल्दी ऐसे? आप तो जानती हैं मेरे पास कोई काम नहीं है। मैं बताती हूँ तुम्हें। वापस लौट जाओ फरत के पास, माफी मांग लो उससे। वही शरीफ आदमी है, अपनी बीवी को राजी कर लेगा। और मुझे पूरा यकीन है फरत तुम्हें दोबारा रख लेगी। बाबा साहब, क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए वहीद? तुम्हारे गिरते हुए कारोबार को बार बार सहारा दिया, तुमसे संभाल ही नहीं किया, तो जायदाद तुम्हारे नाम कर दी, इसलिए कि मेरी बेटी को कोई तकलीफ ना हो। जिस बेफिक्री की जिंदगी तुम गुजार रहे हो ना, ये मेरा एहसान है तुम पे। सब याद है बाबा साहब, सब याद है। मेरा रुआ रुआ शुक्रगुजार है आपका। अब आए ना, बैठे। आप नाराज क्यों हैं? आपको गलत फहमी हुई है कोई? हमारे घराने के मामलात में टांग मत अड़ाओ वहीद। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम बिल्किस को फैज इश्क में लवाने के लिए लेकर गए? तुम जानते भी थे कि मेरे घर और खानदान के लिए मेरा हुक्म क्या अहमियत रखता है। शर्मिंदा हूँ, दरअसल मुझसे
बिल्किस भाभी की हालत देखी नहीं गई तो मैंने मेरे घराने को तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है भाई। आज पहली और आखिरी बार कह रहा हूं, अगर दोबारा ऐसी गलती की तो सड़क पर ला खड़ा कर दूंगा। भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बेटी की शौहर, और आज के बाद तुम्हारी हर हरकत पे मेरी नजर होगी। बाबा साहब रुकें प्लीज। बाबा साहब मेरा कसूर नहीं है बाबा साहब, सब बिल्किस भाभी का कसूर है। आप मेरी बात तो सुनते जाएं, इतना तो सुन लें कि आप मेरा बिगड़ भी कह सकते हैं, कुछ भी नहीं। अपने मामू की खुशी के लिए तुम इतना भी नहीं कर सकती हो क्या? वापस लौट जाओ फरहत के पास, माफी मांग लो उससे। वही शरीफ आदमी है, अपनी बीवी को राजी कर लेगा। और मुझे पूरा यकीन है फरहत तुम्हें दोबारा रख लेगी। सानिया, सानिया, अरे बेटा यहाँ अकेली क्या कर रही हो? सोना नहीं है तुमने? इतनी रात हो गई है, सुबह तुमने काम पर भी जाना है। अल्लाह का शुक्र है बेटा तुम्हें काम मिल गया। इतने दिनों से जमील की दुकान बंद है, इस बीमारी में उसे घर खर्च की भी फिक्र है, लेकिन आज वो बहुत खुश है जब से उसने तुम्हारी नौकरी का सुना है। अम्मा वो है बहुत खुश हूँ बेटा कि तुम अपने मामू का सहारा बन रही हो। लेकिन सानिया बेटा एक बात का ख्याल रखना, देखना ऐसी कोई बात ना हो जिससे जमील या जरीना को शिकायत का मौका मिले। चले अब आप अंदर जाए, आराम करें, सुबह को उठेंगे नहीं। मैं बस अभी आती हूँ। ठीक। तुमने बहुत अच्छा किया जो यहाँ ज्वाइन करने का फैसला कर लिया। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे इस डिसीजन से, और मुझे लगता है तुम यहाँ अच्छा फील करोगी। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था सजाद साहब, ये जॉब करना बहुत जरूरी था मेरे लिए। मैं यही कह सकता हूँ कि तुम्हें यहाँ किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरी बस एक दरख्वास्त है आपसे, मैं नहीं चाहती कि घर में किसी को भी पता चले कि मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, क्योंकि मामू जान और अम्मा को ये बात कभी भी कबूल नहीं होगी। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ ऐसा ही होगा। और हाँ, मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि जमील मामू की नाराजगी की असल वजह क्या है, बेफिक्र रहो। तो फिर ठीक है, आप मुझे काम के बारे में बताइए, मैं आज से ही ज्वाइन करना चाहती हूँ। ये मेरी सीवी। सानिया अहमद, फादर्स नेम अंसार अहमद। अंसार। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो कोई याद आ गया था मुझे। मेरे ख्याल में मैं तुम्हें ऑफिस के दूसरे लोगों से मिलवा देता हूँ। यहाँ काम करके तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा सानिया, देखना बहुत जल्दी दिल लग जाएगा तुम्हारा। यहाँ सब एक फैमिली की तरह रहते हैं, स्पेशली बाबा साहब तो सबका बहुत ख्याल रखते हैं। और अब तो सजाद साहब भी यहाँ आ गए कुछ अरसे से। तो क्या वो पहले यहाँ नहीं होते थे? नहीं, वो बाहर की एक फर्म में बहुत अच्छी जॉब करते थे। बाबा साहब की तबीयत खराब होने के बाद
उन्होंने ये ऑफिस संभाल लिया। बहुत काबिल है और बहुत अच्छे इंसान भी, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि तुमने उनसे अच्छा इंसान कभी देखा ही नहीं होगा। तुम क्या बहुत अच्छे तरीके से जानती हो ना? कह सकती हो, बल्कि जब से होश संभाला तब से। असल में मैं जिस बिल्डिंग में रहती हूँ ना, रहमत मंजिल, बाबा साहब की मिल्कियत है वो। बाबा साहब और सजाद साहब उस बिल्डिंग के हर एक फर्द को अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। रहमत अच्छा नाम है। तुम्हें पता, मेरी दादी का नाम भी रहमत बीबी था। अजीब इत्तेफाक है, बाबा साहब की भी वालिदा के नाम पे है यही बिल्डिंग, तभी बाबा साहब को बहुत लगाव है इस इमारत से। अच्छा हाँ। अच्छा, आई थिंक सब लंच करने गए हैं, हम भी चलते हैं। हाँ, ऐसा ना हो लंच ब्रेक खत्म हो जाए और हम भूखे रह जाएं। चलो। अम्मी, सारा दिन गुजर गया, ये सानिया अभी तक नहीं आई। पता नहीं कहाँ होगी। कहाँ होगी? सड़कों पे धक्के खा रही होगी। नौकरी वोकरी तो कोई है नहीं उसके पास। घर आएगी तो किस मुंह से सामना करेगी हमारा। अब तुम देखना लुबना, 2-4 दिनों के अंदर दोनों माँ बेटी को नवाबशाह रवाना न कर दूं तो मेरा नाम भी जरीना नहीं। हम कोई पागल थोड़ी है कि बिला वजह गैरों पर पैसे लुटाते रहे। जरीना, एक तो ये तुम्हारा बाप तंग करके रखा हुआ है, हर वक्त जरीना जरीना आ रही हो। मुबारक हो ममानी जान, मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल गई है। आपका झूठ सच हो गया। मैं जरा मामू जान और अम्मा को देखा। नैना, क्या बनाया आज तुमने? इतनी मजे की खुशबू आ रही है। क्या बनाया, दिखाओ। अरे वाह, बिरयानी तुमने खुद बनाई है? सामने वाले घर से आई है। मैं तो भूल ही गया था, तुम्हारे पास तो इतने पैसे ही नहीं थे कि कुछ अच्छा बना लेती। एनीवेज, कोई बात नहीं। अब अगर आ ही गई है तो बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना शुरू करते हैं। बहुत दिन हो गए यार, कुछ अच्छा नहीं खाया। ये पहला बाइट तुम खाओ। खाओ खाओ। तुम खाओ, मेरा दिल नहीं जा रहा। क्यों? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खाओ, ठंडी हो जाएगी। नहीं, सारे काम छोड़ के कल सबसे पहले मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। फैजी, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं जाना किसी डॉक्टर के पास। अब प्लीज फजूल में पैसे मत खर्च करो। पैसे हैं मेरे पास नैना, और वैसे भी अब बहुत जल्द हमारे हालात बदलने वाले हैं। काम ढूंढ रहा हूँ मैं। तुम काम करोगे फैजी? एग्जाम्स नहीं देने पढ़ना छोड़ दिया तुमने? एग्जाम्स देने? ये काम मैं इस वजह से ढूंढ रहा हूँ ताकि एग्जाम्स के बाद मुझे घर पे फारिग न बैठना। देखो, अभी तुम किसी और चीज की फिक्र मत करो, सबसे पहले अपने एग्जाम्स दो। प्लीज तुम उसकी तैयारी करो। ये मुश्किल वक्त भी कट जाएगा नैना, इतनी परवाह मत करो मेरी। सबसे अच्छी बात तो ये है कि तुम मेरे साथ हो और मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। मुझ पे भरोसा रखो, मैं सब ठीक कर दूंगा। चलो, ये लो, एक बाइट लो मेरे हाथ से। लो 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 लो। कैसी, मजे की? तुम्हें पता है, मैं चाहूं तो 1 सेकंड में यहाँ खड़े खड़े तुम्हें इस ऑफिस से निकाल सकती हूँ। हैसियत क्या है तुम्हारी? भाभी, खाना स्टार्ट करें? रहने दो ये दिखावे की हमदर्दी और ख्याल। मुझे क्या जरूरत है किसी दिखावे की? मेरे ख्याल में शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं कुछ बोलूंगी ना तो सबको बुरा लग जाएगा। बेहतर यही है कि मैं यहाँ से चली जाऊं। बैठो बिल्किस और खाना खाओ। खाने के सामने से इस तरह उठा नहीं करते। खा लूंगी बाद में। अब मेरा आप सबके साथ यहाँ पे खाना जो ना बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। आप में से किसी का ध्यान फैजी की खाली कुर्सी की तरफ नहीं जा रहा, मगर वो मुस्तकिल मुझे यहाँ बैठा नजर आ रहा है। देखे ना, देखे उसकी प्लेट खाली है।
फिक्र की कोई बात नहीं है, सिर्फ वीकनेस है। आप इनकी खुराक का ख्याल रखें और इस हालत में एक नॉर्मल सी बात है। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? खुशखबरी है आपके लिए, बाप बनने वाले हैं आप। कैसी तबीयत है मामू की? बेहतर है, आज फिर डॉक्टर को दिखाना। अगर वो मुझसे इतना नाराज ना होते ना तो मैं उन्हें खुद लेकर जाता। एनीवेज, किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे बता देना। जी। ऑफिस में दिल तो लग गया है ना? काम ठीक चल रहा है? जी। ऑफिस की गाड़ी ठीक टाइम पर पिक करने आती है? हाँ, ठीक टाइम पे आती है। हाँ, अच्छा, नहीं जी, इसके अलावा कोई बात नहीं करती तुम? ज्यादा बोलने की आदत नहीं है शायद। हो जाएगी। मैं तो चाहता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा बात किया करो हर एक के साथ। काम काफी बड़ा है। क्या मुसीबत है यार, इस सबको भी अभी होना था। फैजी, इस तरह तो मत बोलो, ये तो बहुत खुशखबरी है हमारे लिए। क्या खुशखबरी है यार? हालात देखे तुमने, हम दोनों एक दूसरे को नहीं संभाल पा रहे, इतनी बड़ी जिम्मेदारी कहां से संभालेंगे? और वैसे भी इस माहौल में परवरिश करूंगा मैं अपने बच्चे की, इस माहौल में। देखो, लोग हमसे भी बुरे हालात में रहते हैं, वहां भी अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। इस तरह इस नेमत से मुंह नहीं मोड़ते। मुझे नफरत है ऐसी बातों से। और एक बात तुम कान खोलकर सुन लो, जब तक हम अपनी लाइफ में सेटल नहीं हो जाते, हम ये हिमाकत हरगिज नहीं करेंगे। तुम्हें कितना टाइम लगेगा सेटल होने में? 2 साल, 5 साल? अगर 10 साल भी लग जाए तब भी मैं अपने बच्चे की परवरिश इस घटिया माहौल में हरगिज नहीं करूंगा। और ये बात तुम कान खोल के सुन लो और समझ भी लो। कल हम डॉक्टर के पास जाएंगे और उससे बात करेंगे। देखा, मेरी सारी प्रॉब्लम सजाद सर ने मिनटों में सॉल्व कर दी। तो ऐसे रहने दो, कुछ ज्यादा तारीफ नहीं करती तुम उनकी। है ही तारीफ के काबिल, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मैं तो सोचती हूँ वो लड़की कितनी लकी होगी ना जिनकी सजाद सर से शादी होगी। क्या कोई है जिससे, मेरा मतलब? है तो शीरी हसन, उनकी पुरानी दोस्त है, कजन भी है, आउट ऑफ कंट्री रहती है, किसी भी दिन आ जाएगी। सबको लगता है कि सजाद सर उसी से शादी करेंगे। ये देखो, बहुत अच्छा हुआ था जो मैंने बाइक बेच दी थी, वरना तुम खुद सोचो, डॉक्टर की फीस, दवाइयों के सारे पैसे, सब कैश कहां से आता।
यार नैना, कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ये तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ यार। तुम खुद सोचो, इन हालात में हम एक दूसरे को नहीं संभाल पा रहे, इतनी बड़ी बेवकूफी हम कैसे कर सकते हैं? मैं कोई गलत थोड़ी कह रहा हूँ यार। अब चलते हैं डॉक्टर के पास, देखते हैं क्या होता है। ये देखा तुमने, देखा? ये तरबियत है यहाँ के बच्चों की। यहाँ के माँ बाप बस बच्चों को पैदा करते और छोड़ देते हैं गलियों में। मैं यही नहीं चाहता कि हमारा बच्चा भी इसी तरह गलियों। खैर छोड़ो इन सब बात, चलो डॉक्टर के पास। मम्मी कितना अच्छा लगता है ना कराची आकर। और हम लोग तो आए भी इस दफा तकरीबन 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया है ना? हाँ, साल से ज्यादा ही हो गया था हमें यहाँ आए हुए, क्योंकि मेरी तबीयत जो ठीक नहीं थी। हाँ, मगर अल्लाह का शुक्र है कि अब आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। और इस दफा तो मेरा वापस जाने का बिल्कुल कोई इरादा नहीं। मैं भी इस बार किसी और इरादे से आई। तुमने सज्जाद को इन्फॉर्म किया कि हम यहाँ आ गए? नहीं, मेरा कांटेक्ट नहीं हुआ काफी दिन से। और एक्चुअली मैं चाहती भी यही थी कि मैं उसे सरप्राइज दूं कि आई एम हियर। ये आप क्या कह रहे हैं फैजान साहब? आपका पहला बच्चा है, नॉर्मल प्रेगनेंसी है और इंशाल्लाह सब ठीक ही रहेगा। डॉक्टर साहबा, मुझे लग रहा है कि शायद आप हमारी बात समझ नहीं पा रही। अभी वी आर नॉट रेडी फॉर दिस थिंग, और वैसे भी कुछ सालों तक हमें बच्चा नहीं चाहिए। देखें, आपके चाहने ना चाहने से कुछ भी नहीं होता। औलाद तो खुदा की नेमत है, आप उससे कैसे मुंह मोड़ सकते हैं? सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। ये गुनाह भी है और जुर्म भी। अब बहुत देर हो चुकी है, आप लोग जा सकते हैं। तुम हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए। अब देखो, तुमने अपनी फेवरेट जॉब को छोड़ के किस तरह बाबा के ऑफिस को संभाल लिया। सारा बोझ तुमने मेरा हल्का कर दिया है कि नहीं? मुझे तुम पे बहुत फख्र है सज्जाद। वकार भाई, ये तो मेरा फर्ज है ना। आपसे और बाबा से बढ़कर तो कुछ नहीं है मेरे लिए। काश फैजी में तुम्हारा थोड़ा सा असर आ जाता। वकार भाई, वो हम सबसे बहुत मोहब्बत करता है। आप देख लीजिएगा, वो वापस आ जाएगा। हमसे दूर रहकर इस तरह जिंदगी नहीं गुजार सकता। खुशफहमी है तुम्हारी। कितने महीने हो गए उसको यहाँ से गए हुए। आना होता तो आ चुका होता अब तक। काश हमने उसको इतनी ज्यादा रकम न दी होती। देखो अब वो पैसे कब तक चलते हैं उसके पास। हम उन दोनों को यहाँ वापस लाने का क्यों नहीं सोच रहे? बाबा तो मेरी बात सुनते नहीं है। कम से कम आप तो सुन लें, कोशिश तो करके देखें। क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम? क्या चाहते हो? एक मामूली से वेटर की लड़की को हम घर ले आए? अपनी मैं तो सोचती हूँ वो लड़की कितनी लकी होगी ना जिनकी सजाद सर से शादी होगी।
so sorry, आपको लगी तो नहीं? What do you mean by sorry? अंधी हो गई हो क्या? नजर नहीं आता? बदतमीज जाहिल। किसने रखा है तुम्हें इस ऑफिस में? आप किस तरह बात कर रही हैं मुझसे? गलती आपकी है। आप सामने नहीं देख रही थी इसलिए आप मुझसे टकराई हैं, मैं आपसे नहीं। अच्छा, बहुत जुबान चलती है तुम्हारी। जानती हो मैं कौन हूँ, किससे बात कर रही हूँ? नहीं जानती हूँ, ना ही जानना चाहती हूँ। तुम वाकई नहीं जानती मैं कौन हूँ। तुम्हें पता है मैं चाहूँ तो 1 सेकंड में यहाँ खड़े खड़े तुम्हें इस ऑफिस से निकाल सकती हूँ। हैसियत क्या है तुम्हारी? 2 टके की मुलाजिमा? तो किस तरीके से बात कर रही हो सानिया से? सजाद, मैं चलती हुई आ रही थी और ये लड़की पागलों की तरह मुझसे टकराई है। तुम्हें सानिया की इंसल्ट करने का कोई हक नहीं है और ये तुम्हारी गलतफहमी है कि तुम इसे ऑफिस से निकलवा सकती हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें इस तरह बिहेव करते हुए। इस लड़की ने मुझसे बदतमीजी की है। बदतमीजी तुमने की है। अभी इसी वक्त सानिया से सॉरी कहो। What? सॉरी इसी वक्त। सॉरी। ऐसे ही ये कंपनी नहीं चला रहा हूं मैं। तुम्हारे बाप ने भी नहीं देखी होगी ऐसी कंपनी। एक्सक्यूज मी सर, मैंने आपसे कोई ऐसी बात नहीं की जिस पे आप मुझसे इस तरह बात कर रहे हैं। मैं जानता था कि ऐसा ही होगा। मेरी सजा इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं है। बच्चा अपनी किस्मत लेकर आएगा और बहुत अच्छी किस्मत, बहुत सारे खुश हैं। तुम खुली आंखों से ख्वाब देखने की आती हो ना, भले इनमें से किसी एक की भी ताबीर ना मिले, तुम्हारा सारा वक्त इनके सहारे गुजरता। हेलो, हाँ मैं बस पहुंच रही हूँ, बस मैक्सिमम आधे घंटे में। ओके। सजाद चले? हाँ चले। तुम्हारे पास कोई डिग्री नहीं है अभी। हमें अकाउंट्स के लिए आदमी चाहिए, कम से कम बीकॉम तो हो। जी सर, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, बट आप मेरा भरोसा कीजिए, मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है। मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। और वैसे भी आपको शायद पता नहीं हो, लेकिन जिस कॉलेज से मैंने पढ़ा है वो सब पता है मुझे। ऐसे ही ये कंपनी नहीं चला रहा हूं मैं। तुम्हारे बाप ने भी नहीं देखी होगी ऐसी कंपनी। एक्सक्यूज मी सर, मैंने आपसे कोई ऐसी बात नहीं की जिस पे आप मुझसे इस तरह बात कर रहे हैं। मेरे बाप को आप जानते नहीं है, इसलिए प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। अपनी औकात में रहिए आप। मुझे मेरी औकात बताता है? अगर इतने ही बड़े बाप का बेटा होता ना तो यूं ही मारा मारा ना फिर रहा होता। चल निकल यहां से। मुझे भी कोई शौक नहीं है आप जैसे जाहिलों के पास नौकरी करने का। आ जाते हैं मुंह उठा के जाहिल लोग। तुम्हारे बाप ने भी नहीं देखी हुई ऐसी कंपनी जैसी मैं चला रहा हूं। अगर इतने ही बड़े बाप का बेटा होता ना
तो यूं ही मारा मारा ना फिर रहा होता। तमन्ना ले तो गई जिंदगी को दूर, मगर पलट के घर को जाने का रास्ता रखे। अस्सलाम वालेकुम सर। वेटर इधर आओ, अपने मैनेजर को बुलाओ। मैं कह चुका हूं कि मुझे ये वेटर नहीं चाहिए, इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूं मैं। ठीक है सर, मैं जा रहा हूँ। जाओ यहां से। ओफो, बिस्तर से क्यों उठ के आ गए आप? फिर से बुखार तेज हो जाएगा। तबीयत ठीक करने का इरादा नहीं है क्या? लुबना कहाँ है? सुबह की जाती शाम तक नहीं आती। आखिर ऐसी कौन सी पढ़ाई हो रही है उस एकेडमी में? उसकी कुछ खबर रखती हो तुम या नहीं? तौबा तौबा, कैसे बाप हैं आप? अपनी औलाद पर शक करें। और वो जो आपकी भांजी सारा दिन घर से बाहर रहती है, उसके आने जाने का भी हिसाब किताब रख लिया करें। सिर्फ मेरी बेटी मासूम नजर आती है, सब उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गए। आखिर क्या तकलीफ दी है उसने आपको? देखो, सानिया नौकरी कर रही है और प्राइवेट नौकरियों में देर सवेर होना आम सी बात है। अच्छा, आपकी भांजी तो नौकरी कर रही है और मेरी बेटी जैसे आराम कर रही है। कंप्यूटर क्लासेस लेने जाती है, ऊपर से इंग्लिश क्लासेस भी लेती है। बहुत सख्ती है वहां पर। फोन तक बंद रखती है वो अपना। इजाजत ही नहीं देते टीचर्स कि फोन तो खोल सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब खैरियत तो है? हाँ, सब खैरियत। बैठो बैठो। आप बताएं, आपकी तबीयत कैसी है अब? हाँ ठीक है। दवाई तो ले रहे हैं ना? हाँ बेटा, दवाई। भाई आज एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। वो क्या? हम यहाँ से सिनेमा जा रहे हैं, एक बहुत ही रोमांटिक फिल्म लगी है, वो देखेंगे। वो तो ठीक है रौनक, लेकिन घर पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो जाएगी। भाई ये तुम एटलीस्ट ऐसी बातें मत किया करो। भाई तुम तो बहाना बनाने में माहिर हो, एक और बहाना सही। अच्छा सुनो, आज की फिल्म मेरी तरफ से। फिर तो बनता है बहाना। मुझे लगता ही नहीं है कि मैं 1 साल बाद यहाँ वापस आ रही हूँ। सब कुछ वैसे का वैसा ही है, एवरीथिंग इज सेम। तुम्हें नहीं लगता, लेकिन घर वालों से पूछो तो यहाँ सब कुछ बदल चुका है। फैजी के यहाँ से चले जाने के बाद ये घर अब घर नहीं लगता। ओह फैजी, उसके बारे में तो मैं भूल ही गई थी। वैसे भी when you are around मैं अक्सर बातें भूलने लगती हूँ। अच्छा लिसन, तुमने जॉब छोड़कर अच्छा नहीं किया। इतनी बड़ी कंपनी में इस पोस्ट तक पहुँचते पहुँचते लोगों को सालों लग जाते हैं। तो तुमने फैमिली बिजनेस के लिए जॉब छोड़ दी, वो तो तुम्हारे बगैर भी ठीक चल रहा था ना? हाँ, पहले के हालात कुछ और थे, अब कुछ और हैं। और बाबा में वो हिम्मत भी नहीं रही, इसीलिए मेरा बिजनेस ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी था। और सारा बोझ इस वक्त वकार भाई के कंधों पर भी रहना ठीक नहीं था, खासतौर पर इन हालात में। इसलिए मुझे ज्वाइन तो करना ही था। बहुत मोहब्बत करते हो ना अपनी फैमिली से, हर वक्त उनके बारे में सोचते रहते हो। अपने बारे में क्या सोचा है, कब सेटल होना है? अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है। अपने बारे में सोचा नहीं है या सोचना ही नहीं चाहते? यही समझ लो। सर, बाबा साहब ने आप दोनों को बुलाया। चल। नैना, तुम सोई नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही।
तुम क्या बैठे हो? सेम सिचुएशन। पता नहीं, शायद आज कुछ ज्यादा ही गर्मी है, अजीब उलझन सी हो रही है। तुम्हें आदत नहीं है ना इस तरह रहने की। तुम्हें तो बड़े से आलीशान घर में रहने की आदत है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने की आदत है। प्रॉब्लम तो होगी। कोई मुश्किल नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में ये सब चीजें नहीं होती, फिर भी वो रहते हैं ना। मैं भी रह लूंगा। मैं मानता हूँ कि मुझे आदत नहीं है, लेकिन पड़ जाएगी। दूसरी आदतें भी तो पड़ रही हैं। फैजी, तुमने मेरे लिए बहुत सारी तकलीफें बर्दाश्त की हैं। अब पता नहीं मजीद कितनी करनी पड़ेंगी। मैं जब भी इस बारे में सोचती हूँ तो मुझे शर्म आती है खुद पर। मेरी मोहब्बत ने तुम्हें सिवाय तकलीफों के कुछ भी नहीं दिया। प्लीज इस टॉपिक को यहीं पे स्टॉप कर दो। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। यूं इस तरह तुम्हें किसी और का होता हुआ मैं नहीं देख सकता था। और वैसे भी नहीं, ये बुरे दिन, ये बुरा वक्त, ये कोई हमेशा थोड़ी रहने वाला है। तुम देखना, बहुत जल्द हमारा अच्छा वक्त आएगा और फिर मैं तुम्हें सबसे ज्यादा खुश रखूंगा। मैं अब भी बहुत खुश हूँ। तुम हो ना मेरे साथ। मैंने फैसला कर लिया है ना, हम दोनों मिलकर अपने बच्चे को बहुत वार्मली वेलकम करेंगे। उसकी हर ख्वाहिश, उसकी हर पसंद नापसंद, हर चीज का ख्याल रखेंगे। हमारे हालात चाहे जितने भी बुरे हों, लेकिन हमारे बच्चे को किसी चीज की कमी नहीं होगी, इंशाल्लाह। चलो अब सोते हैं। लुबना, लुबना जरा मेरी बात भी सुन लो। जी अम्मी बोले, क्या हुआ? पता नहीं कहाँ तुम्हारा ध्यान होता है। अच्छा बताएं ना, इतनी रात को आपको क्या बात याद आ गई? एक बात सच सच बताओ, देर एकेडमी में हुई थी या तुम एकेडमी से कहीं और चली गई थी? देखो मुझसे झूठ मत बोलना। अम्मी बैठे इधर। क्या हुआ? आप भी बिल्कुल अब्बू की तरह बातें करना शुरू हो गई हैं। यही कसर रह गई थी। ये सारा फसाद उस सानी की वजह से है। मेरे माँ बाप को अपनी बातों में ले रही है और उसकी बातों की वजह से आप लोग मुझ पे शक कर रहे हैं। मेरे माँ बाप को ही मुझसे बागी कर दिया उसने, वरना पहले कभी भी आप दोनों ने मुझ पे इस तरह शक नहीं किया था, कभी मुझसे इस तरह बातें नहीं की थी। पढ़ने ही तो जाती हूँ और क्या करने जाती हूँ। अगर आप भी ऐसी बातें कर रही ना तो ठीक है, मैं कल से पढ़ने नहीं जाऊंगी, घर पे बैठ जाऊंगी। अरे नहीं नहीं मेरी जान, देखो मुझसे नाराज मत हो, मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। सच बताऊं तो वो तुम्हारी अब्बा की बातों की वजह से मेरे दिल में कुछ वहम आ गया था। चलो तुमसे पूछ लिया ना, और तुमसे पूछकर मेरे दिल को तसल्ली हो गई। बस नाराज मत हो। अच्छा बस ना, बस नाराज मत हो। खामखा सब शक करते मेरी बेटी पे। आओ आओ, अब तो ना सबको मैं ठीक करके रहूंगी। कोई बोले तो मेरी बेटी के बारे में, ये लो दूध पियो। शाबाश शाबाश, पियो पियो पियो, मेरे सामने पियो। ठीक कर दूंगी मैं इन लोगों को।